चलो सुनो कुछ बातें। ये आज की क्लास थोड़ा मन से सुनिएगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल में सिखा दूंगा। ये थोड़ा सा जो हिंट दिया गया है, ये 5-6 चीजें हैं, उसको तरीका सीख लो। जैसे तार हटाना, तमाम सवाल होंगे जिसमें हम तार हटाएंगे, तब जाके सीरीज पैरेलल हम पकड़ पाएंगे। तार खिसकाना, तार हटाना, बहुत सारी बात। शॉर्ट सर्किट, 4-5 मेन पॉइंट हैं जो अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तार। जितने क्वेश्चन है सब में ए और बी के बीच, ध्यान देना, ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट चाहिए। अब हम क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखेंगे, जितने सवाल करेंगे सब यही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसके बीच में आप जोड़ रहे हो, ए और बी है या कुछ और है। अगर पॉइंट बदल देंगे सवाल बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका महत्व भी देखेंगे। पहला केस देखो, तार हटाने का एग्जाम्पल, या तार छोटा करना, तार बड़ा करना, या तार हटाना। तो ये सबसे बढ़िया है तार हटाना, समझिए। आइए जरा पेन रोको, सुनो। 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 लगे। मन से सुनिएगा, चाहे लिखना भूल जाना, एक बार सुनना ना भूलिएगा। तो आप ये बताइए, ये वाला तार किस लिए लगा है? केवल इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने की। ये पॉइंट जिसे मैं ए कह रहा हूं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सब ए है। अगर बीच में कोई कैपेसिटर ना आए या कोई उपकरण ना आए, सब एक ही पॉइंट होता है। तो यहां से लेकर यहां तक सब ए है। तो ये ए है और ये पी है। ये तार किस लिए लगी है? ए और पी को जोड़ने के लिए। आप चाहे तो तार भगा दें, लेकिन जिस काम के लिए तार लगी है वो काम होना चाहिए। यानी क्या है? ए को पी से मिला दो, तार हटा दो, फिर मिला दो। इसी तरह इधर देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच ये तार लगा है, ठीक है ना। तो ये तार किस लिए लगा है? क्यू को बी से जोड़ने के लिए। तो आप डायरेक्ट बी को जोड़ दो, तार हटा दो, जहां इच्छा हो। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, कहीं तार खिसकानी है, कहीं तार हटानी है, ठीक है ना। तो चलिए हम इस तार को भगा देते हैं। तो अगला फिगर इसका ये बनाते हैं। ये C2 है, जो देखिए Q और P के बीच लगा है। तो मैंने इसे कहा Q, और ये A उठा के यहां जोड़ दिया। ये लो, ये A यहां पहुंच गया, और ये पॉइंट है P। और इधर देखिए, तार मैंने हटाया, P को पकड़ के यहां जोड़ दिया। ये लो, ये है C1, ये है C3 और ये है B। समझिए थोड़ा सा। ये तार मैंने निकाल के फेंक दिया, और इस छोर को पकड़ा और यहां से ऐसे मोड़ के बांध। इसी तरह ये तार निकाल के फेंका, बी को पकड़ा और लाके क्यू पे जोड़ दिया। मकसद तार का पूरा होना चाहिए। तार जिस पर्पज के लिए लगी है वो पर्पज नहीं बदल सकते आप। तार हटा दो, तार छोटा कर दो, तार बड़ा कर दो, सब चलेगा। कहीं जरूरत है तार बड़ा करने की, बड़ा कर लो। कहीं तार छोटा करना है, छोटा कर लो। कहीं तार हटाना है, हटा दो। लेकिन वो तार जिस लिए लगी है, जिस उद्देश्य के लिए लगी है, वो पूरा होना चाहिए। तो भैया ये तार ए को पी से जोड़ रही है ना, हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। तार हटा दो, ए को ले जाके बांध दो, देखो ये पहुंचा दिया बी पे। और इसी तरह ये तार हटाओ, बी को क्यू पे बांध दो, ये देखो बी को लाके यहां बांध दिया। अब आपको केवल ए और बी से मतलब होता है, बाकी जो पॉइंट है सी डी ई एफ जी सब पूरा है। केवल ए और बी मेन होते हैं, जहां लिखा हो सवाल में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, वही देखना है। बाकी किसी पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो बताइए,
ए और बी के बीच में तीनों पैरेलल में है। आंसर आ गया। लो ये लीजिए, इस फिगर को याद भी कर लो क्योंकि पेपर का बिल्कुल रटा रटाया सवाल है, इसको रट भी लो। शकल इसकी याद कर लो कि ये शकल है, पैरेलल होता है, याद कर लो, इसको याद भी कर लो, रट लो। ये लो, फिगर रट लो, बिल्कुल पक्का सवाल। ये 4-5 बातें जो मैं भी बताने जा रहा हूं, इनको तसल्ली से दिमाग में रखो, बस सवाल फिर आपका बचेगा नहीं। तार हटाना आना चाहिए, तार खिसकाना आना चाहिए, वुड स्टोन भी जाना चाहिए, शॉर्ट सर्किट आना चाहिए, ये सब बातें हमें पता है, पहचान। जैसे देखा, अच्छा शॉर्ट सर्किट है, हटाओ। ये कुछ वीआईपी सवाल है, ये वीआईपी सवाल, बिल्कुल इसकी शक्ल याद कर लो। जैसे देखा, अच्छा तुम हो पैरेलल, चलो आगे चलो, बिल्कुल पक्के सवालों में से है। कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए, जो तार जहां जुड़ी है वो कनेक्शन न छूटे, बस। बाकी चाहे जैसे डिजाइन बनाओ, कोई मतलब नहीं कि सीधा ले जाओ। मान लो पड़ोसी आपसे कनेक्शन मांग रहा है, उसके घर बिजली नहीं है, तो का दीवार फोड़ के तुम तार दोगे उसे? प्लग में लगाओ और खिड़की दरवाजा कहीं से घुमाते हुए उसको दे दो, बस उसके बल्ब में जुड़ना चाहिए और इधर प्लग में जुड़ना चाहिए, बीच में डिजाइन बनाओ। कई बार तार एक्स्ट्रा होते तो लपेट के फेंक देते हो। यहाँ तो फिगर में सब सीधे सीधे मिलेगा, लेकिन सीधा जरूरी नहीं है। फिगर इसलिए बना देते हैं कि अच्छा लगे, ताकि तुम टेढ़ा मेढ़ा तार बनाओ, कोई फर्क नहीं। हटाइए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी का देख लें। ये और एक एग्जाम्पल है, देखिए ये कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, यहां भी एक कैपेसिटर लगा है, यहां भी एक कैपेसिटर लगा है, ये पुल बना है। ले, और ये तार यहाँ बी है, ये तार यहाँ ए है, और सब सी है, सब के सब सी है। क्वेश्चन वही है जो हम लिख चुके हैं, अब क्वेश्चन नहीं लिखे। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट चाहिए। अब देखिए इधर, जब तक कुछ कलाकारी नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं मारोगे, कुछ पता नहीं चले। पहली चीज तो ये जान लो, ये ओवर ब्रिज क्या कहलाता है। देखिए अगर ऐसे कहीं बना हो, ऐसे और वैसे बना हो, ये ऊपर से गई है, माने नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड टुगेदर, वायर्स नॉट कनेक्टेड, यहाँ वायर्स कनेक्टेड टुगेदर। ये दोनों फिगर बना लो। ये अगर ऐसे बना हो, इसका लो दोनों तार आपस में जुड़े नहीं, ये तार ऊपर से गया है, ये तार नीचे से गया है, ये ओवरब्रिज का सिंबल है। और देखो ऐसे क्रॉस कर दे, इसका लो दोनों तार वहां जुड़ी, स्टैंडर्ड है ये, बिल्कुल निश्चित। तो अगर ऐसे ओवरब्रिज बना हो, इसका लो तारे आपस में जुड़ी नहीं, ये तार आपस में जुड़ी नहीं है। अगर मैं सीधा खींच देता तो वहां जोड़ते, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट कर लो, काम की चीजें। वायर्स नॉट कनेक्टेड टुगेदर और वायर्स कनेक्टेड टुगेदर। अब इधर पेन रोकिए, सुनिए, इधर सवाल बाद में उतरना। इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो तार लगा है, ये एक्स्ट्रा है, कोई मतलब नहीं इसका।
बताइए तार किस लिए लगाए हो? इन दोनों को इससे जोड़ना चाहते हो। भाई ए और बी जानते हो क्या है? ए पर बैटरी का प्लस जुड़ेगा और बी पर बैटरी का माइनस जुड़ेगा। ये वीआईपी पॉइंट होते हैं ए और बी, समझ लीजिए। मतलब पूरे सर्किट में यही दो पॉइंट है जो कभी गायब नहीं कर सकता कोई। पूरा सवाल सॉल्व कर लोगे तब भी ए और बी बने रहेंगे, बाकी बीच के पॉइंट सब उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए और बी नहीं उड़ा पाओगे। तो ए और बी बैटरी के टर्मिनल है, बैटरी का प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ। ये दोनों तार हम इससे जोड़ रहे हैं, यानी बैटरी के प्लस से जोड़ना चाहते हैं। दोनों तार हम बैटरी के प्लस से जोड़ना चाहते हैं। तो तार लगा के कहे जोड़ रहे हो, तार भगा दो, दोनों तार को डायरेक्ट लगा दो, यानी तार हटा सकते हैं। ये दोनों तार उठा के यहां बांध दो, ये दोनों तार यहां बांध दो, ये दोनों तार यहां, कोई फर्क नहीं पड़ना। थोड़ा सा वाइड सोचिए कि ये हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल है। आप इन दोनों तारों को इससे मिलाना चाहते हो तो तार से मिलाओ, चाहे डायरेक्ट मिला, दोनों तार पकड़ो और यहां बांध दो। और जैसे इतना किया आपका क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा कलाकारी तो करनी पड़े। चलिए बना लीजिए पहले इतना जल्दी से। ये नोट कर लो ये वाला फिगर, फिर मैं उधर बना, ये दोनों ड्राइंग बना लो। ये उसको पहले बना लो, इसको बनाते रहना। और 4-5 बातें हैं तसल्ली से सुन लो और घर जाके प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा सवाल करोगे इस टॉपिक के उतना ही समझ लो सीखने को मिलेगा। बातें बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। अब ये सब ऐसे एक बार पढ़ के थोड़ा ना तार हटा लोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना? ये हटा दें। चलिए आइए ये तार हटा देते हैं, ये लो फिगर। ये सी 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 सी, देखो इधर, जब ये दोनों तार हम यहां ला दिए और ये दोनों तार यहां ला दिए तो 4 तारे हो गई ना इस पे, यहाँ पर 4 तार इकट्ठा हो गई और ये 4 तार यहाँ इकट्ठा हो गई। अब जरा इस तार पे देखना, 2 कैपेसिटर एक लाइन में पड़े हैं ना, और इस तार में भी 2 कैपेसिटर एक लाइन में पड़े हैं। ये देखिए 2 कैपेसिटर लाइन में, 2 कैपेसिटर एक लाइन। जरा इस पे नजर डालो, ये तार यहाँ आ गया, ये छोर यहाँ आ गया, एक अकेला कैपेसिटर वो लगा हुआ है। इसी तरह इस तार को देखिए, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, तो एक अकेला कैपेसिटर ये ले। अब देखो यहां से चलो यहाँ रुक जाओ, ये दोनों सीरीज है ना, एक के बाद एक लगे हो तो सीरीज होता है। इसी तरह ये दोनों सीरीज हैं, तो अगला फिगर इसका ये बनेगा। ये बी और ये ए, ये सी, ये C/2, ये C/2 और ये सी, क्योंकि सीरीज में 1/C1 1/C2 करके जोड़ोगे ना, तो सी और सी सीरीज है। तो सीरीज में शॉर्टकट तरीके भी मान, ये एक तो जरूर याद कर लो, C बराबर C1 C2 और C1 प्लस C2, ये याद कर लो। अगर दो जोड़ने हो तो डायरेक्ट, क्यों 1/C1 C2 करोगे, जोड़ तो लिए, कई बार उल्टा करना भूल जाते हो, अक्सर गलती हो जाती। तो 2 लगे हो तो डायरेक्ट ये लगाए करो, C गुड़े C अब बटे 2C, C/2 बना। ये देखो C गुड़े C, दोनों C है ना, C गुड़े C बटे में 2C, तो C/2, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा बताओ चारों किस में है? पैरेलल। ले वन सर, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 जोड़। सीखना जरूर,
सवाल लिखो चाहे ना लिखो, सुनो जरूर, उतारो जल्दी, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो अगला करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आपका, पूरा चैप्टर आपका अगर सीख गए तो, और नहीं तो दिक्कत है। उसके बाद थर्मल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, वो आपका बहुत जरूरी है। ये सीरीज पहला, और सुन लीजिए, एक्टिव एक्टिव जोड़ना कठिन नहीं होता, केवल सीरीज पैरेलल जोड़ना कठिन होता है। जब आपने जोड़ के सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर बैटरी जोड़ दो, सीधे फार्मूला V बराबर IR उस चैप्टर में, Q बराबर CV इस चैप्टर में। वो कठिन नहीं है फार्मूला लगाना, कठिन है सीरीज पैरेलल जो अभी चल रहा है। जब हम सिंप्लीफाई करके आखिरी स्टेप तक पहुंच जाएंगे, फिर बैटरी पकड़ा देंगे, पूछ लेंगे चलो अच्छा Q बता दो, V बता दो। वो टफ नहीं है, वहां तक पहुंचना टफ है। चलिए नोट करें। अगला क्वेश्चन, ये लो नया क्वेश्चन, फिर से बनाओ। ये बीच में हमने ब्रिज हटा दिया, सेम क्वेश्चन है बस ब्रिज हटा दिया। फिर से लिखो नया एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 3। तो 3 न डालो, एग्जाम्पल लिख लो। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में बस इतना फर्क है, ये बीच में जुड़ा हुआ है और वहां पुल बना था यानी जुड़ा नहीं था। इस बार जोड़ेंगे और वही काम करेंगे, चारों तार समेट दो, चारों तार समेट दो, यानी बीच की तार हटा दो। बस इस तार का उद्देश्य केवल इस पॉइंट को इससे मिलाना, तो तार हटा के डायरेक्ट मिला दो, तार हटा के डायरेक्ट मिला दो, खूब छूट है आपको। कनेक्शन न चौपट करो, चाहे जैसी डिजाइन बनाओ, सब चलेगा। तो इस जो अगला फिगर बनेगा वो ये बनेगा, ये लीजिए, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। बीच में जुड़ा नहीं था ना, अब जुड़ गया। ये देखिए, ये और ये यहां भी जुड़े हैं, और ये यहां और यहां, यानी 4 तार इधर, 4 तार इधर, और ये बीच में भी जोड़ है। अभी जोड़ नहीं था, अब इधर देखो, ये और ये पैरेलल हैं, किसके बीच, इसके और इसके बीच। एक तरफ की तार जहां जुड़ी हो, दूसरी तरफ की जहां जुड़ी हो, उनके बीच, यानी ये दोनों पैरेलल है इसके और इसके बीच। और जिनके बीच पैरेलल है वही लगाना उनका टोटल, ध्यान देना, यानी इन दोनों का रिजल्ट यही लगेगा। और ये दोनों पैरेलल है इसके इसके बीच, यहां लगेगा, यानी इसका अगला फिगर ये बनेगा। ये लो, अच्छा पैरेलल में 2C और ये 2C, सही है ना। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो एक और फिगर आएगा इसका, इसका एक और फिगर बनाओ। चलो यहां बना देते हैं, इधर ये लो, ये B और ये A और ये C, ये C, ये C। क्यों, C और C तो ये है, और 2 और C और 2C, 1/2C, 1/2C, 2/2C, 2 कट गया, उल्टा करो C। अब तीनों किस में है, पैरेलल 11 फिर 3C आया,
तुमको जी पहले भी आया था, आने दो, आंसर एक हो सकता है, क्वेश्चन में डिफरेंस है, नोट करिए। थोड़ा सा नब्ज पकड़ो इनकी, सवालों का नाटक, अपने आप सवाल सॉल्व होंगे, और नहीं पकड़ पाए तो दुखी हो जाओ। तो मैं यहाँ केवल वही एग्जाम्पल उठा रहा हूं जो हमें कुछ सिखा के जाए। ये गिनती आप गिनना घर में बैठ के। ये पहली कैटेगरी थी। अब दूसरी कैटेगरी, ए और बी का महत्व, ये लो, ये दूसरी कैटेगरी। जैसे हम बार बार कहते हैं और बी, ए और बी, ए और बी बड़े खतरनाक पॉइंट हैं, हल्के में ना लीजिए। बाकी सारे पॉइंट बेकार है, आप हटा दो सबको, ए और बी को नहीं हटा पाओ, और आखिरी तक नहीं हटेंगे, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा तो भी नहीं हटेंगे, हटेंगे ही नहीं। ए और बी का महत्व समझना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो अब पढ़ने जा रहे हैं। इसको जरूर सीख लीजिए, तो सीरीज पैरेलल का लफड़े खत्म। हटा दे सब, चलिए। लिख लो दूसरे नंबर पे ए और बी का महत्व। लो, आइए से समझें, एक एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाए। ये लो, ये ए है और ये बी है, और ये सब सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, सी। कुछ लोगों को इसमें व्हीट स्टोन भी दिख रहा होगा, है ना, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन अगर बी यहां लिख देता तो, और बी अगर यहां लिख दिया तो ये व्हीट स्टोन नहीं है, ये व्हीट स्टोन नहीं है। हम यहां से ए और बी का मीनिंग जानना चाहते हैं, सुनिएगा जरा। देखिए सीरीज, पेन रोक लो, सुनो। सीरीज ढूंढते समय ऐसे हाथ चलाया करो या पेन, और जब तक पहलो ब्रांच न टूटे, कोई रास्ता न निकला हो, कोई तार न गई हो, जैसे यहां से चलो, यहां से अगर हम चले, ऐसे चले 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 चले, ये तार कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां कोई कनेक्शन नहीं है। तुम कहो जी ये तार क्यों बनाए हो, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा हटा दूं। ये लीजिए, ये बना ली। अच्छा, इस दर भी मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सुनो। ये लो, ये मैंने ये लिखा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इधर सुनिए, अब सीरीज ढूंढने का तरीका होता है, पेन चलाओ, जब तक दो रास्ते न मिले, दो तार न मिले, ब्रांच न मिले, चलते जाओ। जब तक दो रास्ते न मिले तब तक सब सीरीज है, तब सीरीज है। ये देखो, यहां से चलिए, चलते हैं, चलो 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 चलो, रुक जाओ। क्यों रुक जाए, दो तार, तब तक आप सीरीज चलोगे, ढूंढोगे जब तक दो तार न मिले, और जैसे दो रास्ते मिल जाए रुक जाओ। यानी बंटवारा शुरू हो गया, और सीरीज में बंटवारा नहीं होता, सीरीज में चार सेम रहता है, और जैसे दो तार मिलेंगे बंटवारा हो जाए। तो हम यहां से चले ऐसे, और यहां रुकना पड़ेगा, यानी ये और ये सीरीज पार है। आइए उल्टा चले, इधर चलो, यहां से चलो 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 चलो, रुक जाओ ना, नहीं, रास्ते में ए आ गया है, और ए का महत्व समझना है हमको। अगर रास्ते में ए और बी आ जाए सीरीज ढूंढते समय, तो आप कूद नहीं पाओगे। क्यों नहीं कूद पाओगे, कारण सुनिए। उसका कारण ये है, ये बताओ ए क्या है, ए पॉइंट नहीं है, ए टर्मिनल है।
और यहां से एक तार जुड़ी है जो हमको दिखाई नहीं दे रही, ये जुड़ी है। तुमको जी बनाई नहीं है, वो बनाए चाहे ना बनाए, अगर सवाल में लिख दिया गया ए और बी के बीच इक्विवेलेंट ढूंढो, तो ए बैटरी का पॉजिटिव जुड़ेगा और बी पे निगेटिव, कोई कहे चाहे ना कहे। अगर सवाल में लिख दिया गया ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताओ, इसका ए बैटरी का प्लस है, बी बैटरी का माइनस। तो ये तार बनी हो चाहे ना बनी हो, आपके दिमाग में होने चाहिए कि यहां से एक तार गई है, एक तार यहां से गई है। ये कलर बदल के बनाइए गए, मतलब फिगर में बनी नहीं थी, हम अपने लिए बनाए। अब चलो चलो यहां से जरा सुनना, चलो 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 सीरीज 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 सीरीज। रुको, क्यों रुके? दो तार है ना, दो तार, एक बैटरी की तरफ गई है और एक इधर गई है, यहाँ दो तार हैं। और ये तार हमने बनाया नहीं था, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो तार है वहां। तो ए और बी, जब आप सीरीज जोड़ रहे हो तो ए और बी को जंप मत करना, ए और बी पे रुकना ही होगा। ए और बी को लांग नहीं सकते हो, वहां रुकोगे ही। ए और बी ऐसे पॉइंट है जिसे आप जंप नहीं कर पाओगे। सीरीज जोड़ते समय ए मिला, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि वहां से एक तार बैटरी की तरफ गई, जो फिगर वाले ने नहीं बनाया होगा, जो हमारे दिमाग में है ये तार है, यानी ये सीरीज नहीं चलेगा। ठीक है ना? ये चलो, ये सीरीज चलेगा, क्योंकि यहां से चलो, उधर है ना बैटरी, यहां से मैं नीचे आ रहा हूं, ये देखो, चलो चलो चलो, यहां रुक जाओ, यानी ये और ये सीरीज है। ए और बी न मिले, यहां से शुरू हुआ है बी, बी को स्टार्टिंग है, यानी अगर मान लीजिए ऐसे चला जाता मैं, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि बी को इग्नोर करके आप चले गए। ए और बी को इग्नोर नहीं कर सकते, ए और बी पे रुकना ही होगा। तो यहां से हम ऐसे आ रहे हैं नीचे, ये देखिए, चलिए यहां से चलते हैं, ऐसे चलो चलो चलो, रुक जाओ, आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बी को तो कूद ही नहीं सकते। तो ये दोनों सीरीज बन गए, तो जो बन गए उन्हें जोड़ लो, तो अगला फिगर इसका ये बने। ये ऊपर से ये तार, ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है सी और ये भी सी, और ये सीरीज में जोड़े तो C/2। देखो इधर, यहां से चले, यहां से, और वैसे घूम के यहां आके रुक गए, तो जहां से चले हो, जहां रुके हो, उनका इक्विवेलेंट वही बांधोगे, यानी इसका इसका जो टोटल बना है C/2, इसके इसके बीच ही बंधेगा। जहां से चले हो वो एक छोर हुआ, और जहां रुके हो वो, यानी उनका टोटल वही बांधोगे, जहां से चल के जहां रुके हो उन्हीं के बीच लगेगा। तो इसके और इसके बीच बने ये बात, समझ में आया? अब ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल। तो अगला फिगर इसका ये बनेगा, ये है बी और ये है ए, ये है सी और ये है 3C/2 और ये सी। कैसे? ये सी अभी भी रखा है, ये सी ये रखा है, तो इनको पैरेलल में जोड़। और देखो ये दोनों पैरेलल में, इसके इसके बीच है ना, वही लगाना है, इसके इसके बीच, कहीं और नहीं जोड़ना होता। जिनके बीच सीरीज है वहां जोड़ो, जिनके बीच पैरेलल है वहां जोड़ो। अच्छा अब इधर देखो, चलो यहां से चले, सुनना इधर, चलो 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 चलो, सीरीज है ना, दोनों सीरीज है ना, चलो सीरीज। हाँ, बीच में बी आ गया, कैसे कूद गए? बी को नहीं लांग सकते, बी पे रुकना ही पड़ेगा, ये सीरीज नहीं हो सकता। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना सीरीज ना। यहां से चलो 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 चलो, रुक जा, यानी ये सीरीज है, ये नहीं। यहां से ऐसे चलो, यहां रुको,
ए और बी को पार नहीं कर सकते। बस तो ए से चले, बी पे रुक गए, तो ये और ये तो सीरीज हो गए। यानी अगला ये लो, ये सी और इनका टोटल करो सीरीज में, उल्टा करके 2/3 सी और 1/सी, 3/3 सी, 5/3 सी, 3C/5, 3C/5। उल्टा करना है सीरीज में 1/C और +1 उल्टा करके ये 2/3C हो जाए। ये देखो 1/C और 2/3C, तो 3 इसको बना लो, तो 5/3 फिर उल्टा करो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाए। अच्छा अब इधर देखो, ए और बी के बीच में दोनों किस में है? पैरेलल, पैरेलल में है, जोड़ दो, ये लो आंसर। 8C/5 आया। तो यहां पर सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ए और बी से तार जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, हमें पता है कि बैटरी से 2 तार आएंगे, फिगर वाला कभी नहीं बनाता, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ए से बैटरी का एक तार आ रहा है, बैटरी का बी पे एक तार आ रहा है माइनस वाला, तो ए और बी को कभी कूद नहीं सकते हो। तो ठीक है ना, पहले बना लो फिर मैं लिख दूं पॉइंट। सीखना है, सवाल नहीं है, केवल सिखाने वाले एग्जाम्पल है। बाकी सवाल तो आप घर में जाके करिए, यहाँ हम वही सवाल उठाएंगे तो हम कुछ सिखाएंगे। और एक बार पकड़ लीजिए, 4-5 बातें हैं बस, ज्यादा नहीं, उतने में आपका काम चल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये वाली। सीरीज जोड़ते समय ए और बी मिले, उनको कूदना मत, उनको इग्नोर मत करना, रुकना ही होगा। सीरीज जोड़ते समय रास्ते में ए आए रुक जाओ, बी आए रुक जाओ, यानी ए और बी को जंप नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते, तो रुकना ही होगा। सवाल जरूर लगाना इसके, और भी लगाना, क्योंकि ये समझ लीजिए 3 टॉपिक आबाद बर्बाद करेगा। करंट का टॉपिक जो हमें कठिन लगता है, तो सीरीज पैरेलल न जोड़ पाने के कारण कठिन लगता है। बैटरी जोड़ना, करंट ढूंढना कठिन नहीं है, वो तो फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगेगा तभी जब हम सीरीज निपटा देंगे, नहीं तो लगा ही नहीं पाएंगे, बैटरी जोड़ ही नहीं पाएंगे। पेपर में हमने केवल सर्किट तक के सवाल दिए हैं बस। शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन जो पिछली क्लास में हुआ है, और आजकल में जो सर्किट हो, इससे ज्यादा दिए नहीं। जितना हो पाएगा कल परसों तक, उससे बाहर नहीं है। परसों तक तो चैप्टर खत्म हो जाए। हटाइए, ये हटा दें, जल्दी उतारो। 2 बातें इसमें नोट कर लो, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट हमारे काम के मिले। एक तो ए और बी को जंप नहीं कर सकते, दूसरा देखिए इधर सुन लो एक सेकंड, ये एक ऐसा कैपेसिटर लगा है, सुनना, जो ए और बी के बीच में डायरेक्ट लगा है, बाकी सब घूम फिर के जुड़े हैं, बाकी आपस में जुड़े हैं तब यहां जुड़े हैं। और ये ऐसा कैपेसिटर है जो सीधे ए और बी को जोड़ रहा है। अगर सर्किट में ऐसा कोई सा कैपेसिटर हो जो डायरेक्ट ए और बी के बीच जुड़ा है, वो आखिरी में जुड़ेगा और सिर्फ पैरेलल में जुड़ेगा। ये देखिए, ये कैपेसिटर कहीं नहीं जुड़ा, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, आखिरी तक चला है एज इट इज।
अब जुड़ा है, मतलब वो सबसे लास्ट में जुड़ता है। बिल्कुल नियम है ये। जो कैपेसिटर ए और बी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, डायरेक्टली जोड़ता है, सीधे जुड़ा हुआ है ए और बी से, वो आखिरी में जुड़ेगा और सिर्फ पैरेलल। तो अगर ये हमें पहले से पता है तो हम उसकी बातें नहीं करेंगे जो आखिरी में जुड़ना है, उसको छोड़ के बाकी की सोचेंगे, क्योंकि मालूम है वो आखिरी में जुड़ना है। वो कभी पहले जुड़ता ही नहीं, जोड़ ही नहीं सकते आप। वो लास्ट में जुड़ेगा और सिर्फ पैरेलल में जुड़ेगा। ये दो बातें यहां लिख लो, नोट कर लो, नोट में डालो यहां पर दो बातें। सीरीज ढूंढते समय ऐसे लिख दो, ए और बी को जंप नहीं कर सकते। ये लो। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई कैपेसिटर ए और बी के बीच सीधा लगा है या जुड़ा है कह लो, तो वो कैपेसिटर लास्ट में जुड़ेगा और सिर्फ पैरेलल में जुड़ेगा। ये दो बातें नोट कर लो। सीरीज और सीरीज ढूंढते समय ए और बी को जंप नहीं कर सकते। अगर ए और बी मिलेगा तो रुकना ही पड़ेगा। एक पॉइंट, ये बातें दिमाग में रख लो, कभी गलती नहीं हो। दूसरा लिखा है कि अगर कोई कैपेसिटर ए और बी के बीच सीधा जुड़ा है, यानी घूम फिर के नहीं, डायरेक्ट लगा है, कोई और नहीं लगा, वो अकेला लगा है सीधा सीधा, वो आखिरी में जुड़ेगा। बिल्कुल नियम है, वो आखिरी में जुड़ेगा और सिर्फ पैरेलल। तो अगर ऐसा कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस, अब सुन लीजिए, ये हम दो चैप्टर है एक साथ पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर भी है साथ में पढ़ रहे हैं। अगर ये पकड़ में आ गया तो अगला चैप्टर आपकी जेब में चला गया। केवल फार्मूला बदलेगा, बी बराबर आई आर, और यहाँ है क्यू बराबर सी बी। बस फार्मूला उल्टा है, जो यहाँ सीरीज है वो वहां पैरेलल है, और जो यहाँ पैरेलल है वहां सीरीज है। बाकी कंसेप्ट, अप्रोच, तरीका सब सेम है, 1% फर्क नहीं। ये मान के चलो कि अगर इसको सीख गए तो वो चैप्टर हो। तो ये क्लियर हो गई बातें। यहाँ थोड़ा सा समझना, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अगर ए और बी है और सीरीज ढूंढ रहे हो, बीच में आए रुक जाओ, बी आए तो रुक जाओ, आगे मत चले जाना। और ये गलती नहीं करोगे तो सीरीज पैरेलल ढूंढने में गलती नहीं होगी। और सबसे खतरनाक शब्द सीरीज है, पैरेलल कोई खतरनाक नहीं, पैरेलल तो खिलवाड़ है। और जब तक सीरीज, सुन लीजिए, जब तक सीरीज शब्द हटा नहीं लोगे बैटरी नहीं जोड़ पाओगे, कुछ पूछ नहीं पाओगे। हमसे पूछा जाता है कब तक जोड़े, जब सीरीज शब्द हट जाए जोड़ना बंद कर। यहाँ तो हम इक्विवेलेंट ढूंढ रहे हैं इसलिए आखिरी तक जाएंगे। अगर बैटरी जोड़ के चार जो वोल्टेज की बातें होंगी तो हम जहां तक सीरीज शब्द रहेगा वहां तक जोड़ेंगे, और जैसे सीरीज शब्द सर्किट से गायब हुआ बंद कर देंगे जोड़, और फिर बैटरी पकड़ा देंगे और फार्मूला लगाना शुरू कर देंगे, क्यू बराबर सी। ये कुछ बातें हैं, नोट करिए। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। तीसरी वैरायटी है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये तीसरी वैरायटी है। पहली वैरायटी थी तार हटाना, दूसरी वैरायटी थी ए और बी का महत्व, तीसरी वैरायटी यह है शॉर्ट सर्किट। आइए इसको समझें। देखो इधर, मान लो ये कैपेसिटर लगा है और ये एक कैपेसिटर लगा,
और ये एक कैपेसिटर लगा है, और ये लो, ये बी है और ये ए है, और ये सी, ये सी, ये सी। शॉर्ट सर्किट होता क्या है वो सुन लो। अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट तार से जोड़ दो, अगर किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट सीधे तार से जुड़ी हो तो वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट, ये देखो, ये प्लेट, ये प्लेट, ये देखो आपस में जुड़ी, तुमको जो बी है, अरे बी यहां लिख लो, यहां लिख लो, यहां लिख लो, यहां लिख लो, बी किसका सकते हो। अगर कुछ है नहीं, खाली तार है, तो जहां मन हो वहां जोड़ लो। ये तार यहां जोड़ लो, चाहे यहां जोड़ लो, चाहे यहां जोड़ लो, चाहे यहां जोड़ लो। बी को मैं यहां भी जोड़ सकता हूं। ये देखिए, ये थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे बना रहा हूं। ये लो, मैंने यहां बी लगा दिया और यहां मैंने ए लिख दिया, इसे सी, सी और सी कह दिया, और इसे मैंने आपस में जोड़ दिया। ये लो, केवल समझने के लिए है, मैं फिगर बनाया। अच्छा ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है उसके दोनों छोर सीधे तार से जुड़े हैं, सीधे तार से। तो दो टर्मिनल अगर तार से जोड़ दो दोनों प्लेट, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब कैपेसिटर डैमेज नहीं हुआ, कैपेसिटर फ्यूज नहीं हुआ, कैपेसिटर खराब नहीं हुआ, काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर तार से जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं। और Q बराबर CB में V जीरो, और V जीरो तो फिर Q जीरो, यानी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं लेगा, ये काम नहीं करेगा। हम कहेंगे डमी हो गया, डेड नहीं हुआ, काम करना बंद किया हो, मरा नहीं है। आप तार हटा दीजिए, फिर काम करना शुरू कर दे। इसको ऐसे समझिए, देखिए, ये दो तो होल्डर, ये लो, होल्डर का ऊपर का ढक्कन खोल लेना, लटका रहा हूं, ठीक है ना। तो होल्डर जो लटकाने वाले होल्डर बाजार में आते हैं, तार से लटका देते हैं, दीवार वाले नहीं। उनका ऊपर का ढक्कन खोलना तो दो ठो नाप मिलेंगे पीतल के। अच्छा चलिए, एक और होल्डर इसी तरह का ले लेना, इनको ऐसे सीरीज में जोड़ के 220 वोल्ट ठोक दो, और यहाँ एक बल्ब लगा दो, यहाँ एक बल्ब लगा दो। ये दोनों बल्ब सीरीज में जुड़ गए। कैसे सीरीज में? ये देखो, यहाँ से करंट आएगा, बल्ब से होता हुआ ऐसे घूम के ऐसे जाए, ये सीरीज है। तो ये मान लो 100 वाट के बल्ब हैं दोनों, 100 वाट के हैं दोनों, लेकिन होगा क्या, ये 220 आधा आधा बढ़ जाएगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है ना। तो 110 110 पाएंगे। अगर वोल्टेज हम आधा कर दे तो पावर चौथाई हो जाएगी, V²/R, P बराबर। ये जानते हो कितने वाट का काम करेगा? केवल 25 वाट। अब चलाएगा कौन? चलाओ, कोई आता है किसी को? बुला के लाओ उसको, बुला के लाओ, किसी को आता है? चला, हाँ, कह देना मार्कर ले आए। चलाओगे? चलाओ। अब क्लास का टाइम हो गया 12 से सवा, है ना। अरे 11:15 कहाँ शुरू होती है? वो तो कब्जे में 11:15। मतलब 1 घंटे की क्लास में कितना सिलेबस चलेगा?
आ गया। फिजिक्स ढूंढो। चलो नया पेज दो, छोड़ो इसको, बस हो गया। आ गया, गया फिर से आ गया। चलो छोड़ो। तीसरा केस लिख रहे थे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, इसकी पहचान लिख लो। अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में तार से जुड़ी हों तो वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड होगा। ऐसे लिख लो, कहलाता है या कहलाएगा। और उस कैपेसिटर को हटा दो। से निकाल दो। जो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो उसे निकाल के फेंक, तो काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो क्यों लगाए, हटा दो उसको, सर्किट से भगा दो। अब बाकी जो बचे उसको सॉल्व करो। हमने लिखा क्या है, अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट आपस में तार से जुड़ी हो, यानी कोई तार दोनों को आपस में जोड़ रहा हो, वो शॉर्ट से, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड कहलाता है। शॉर्ट सर्किट कहलाएगा कि भैया शॉर्ट सर्किट है ये। और कैपेसिटर सर्किट नहीं, कोई कैपेसिटर कोई डिवाइस होती है शॉर्ट सर्किट। जैसे बल्ब लगा हो और दोनों छोर आपस में जोड़ दो, बल्ब काम नहीं करेगा। मैं वही उदाहरण बताने जा रहा था। देखिए ऐसे सुन लीजिए, ये होल्डर लटकाए थे, ये बल्ब लगाए, ये होल्डर लटकाए, बल्ब लगाए, ये लो, और ये सीरीज में जोड़ दिया 220। अब सुनो इधर, ये ऊपर से मैंने ढक्कन क्यों खोल रखा, क्योंकि एक तार लो यू शेप का जिसमें प्लास्टिक लगा हो, नहीं तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों बल्ब सुन लीजिए, दोनों बल्ब बढ़िया जल रहे हैं, 25-25 वाट के ही जलेंगे। 100 वाट के बल्ब 25-25 वाट के बनेंगे, ठीक है ना, वो आगे की बात है। और एक क्यू शेप का, और ऐसे ये लो टच करा दिए, ऐसे दोनों पॉइंट में टच करा दो, ऊपर से होल्डर खुला है ना, दोनों नाम में टच करा, तो ये बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गए। अब देखो करंट यहां से आएगा, बल्ब से होकर जाएगा, यहीं से भाग जाएगा, यहाँ जाएगा ही, क्यों, करंट के लिए दो रास्ते हो गए, एक रास्ता ये तार और एक रास्ता बल्ब। परवली तार कॉपर की गुड कंडक्टर है, रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल, और इसमें धुआंधार रेजिस्टेंस है, तो करंट कौन सा रास्ता पसंद करेगा, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो करंट यहां से सीधा चला आएगा ही नहीं, तो ये बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, बुझ जाए, और जैसे तार हटाओगे फिर जलने लगे। तो तार अगर जोड़े हो तो बल्ब ने काम करना बंद कर दिया ना, तो क्यों लगाए हो। आपके घर में 5 कमरे हैं,
एक कमरे में करंट ही नहीं जा रहा, तो चाहे उसमें जितना उपकरण लगाओ, टीवी, फ्रिज, कुछ और रखो, सब बेकार है, उठा के फेंको बाहर, क्योंकि वो काम ही नहीं करेंगे। तो जिसमें करंट नहीं जा रही है उसको हटा दीजिए। ऐसा तमाम आएगा केस जिसमें करंट चलेगी नहीं, तो ये डमी कहलाता है, डेड नहीं, डमी हुआ है। और जैसे तार हटाओगे, अरे पुराने मीटर में देखो, इधर पुराने मीटर होते थे ये बिजली वाले, ये यहां से तार आती थी ऐसे खंबे से, और यहां से घर को जाती थी ऐसे, ये लो। अब लोग कैसे चोरी करते थे, एक तो यू शेप का तार लिया और यह पहना दिया, लो ऐसे लगा दिए। अब यहां से करंट आएगा, इसी तार से होता हुआ घर चला गया, ये बेचारा ताकता रह गया, उधर से करंट नहीं जा रहा। ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब आपने एक अतिरिक्त रास्ता दे दिया उसको कि तुम यहां से न जाओ, यहां से चले जाओ। तो ये देखिए, जो अभी हम सवाल बना रहे थे, ये देखिए, ये सवाल था, ये सी, ये सी, ये सी और ये ए। जरा नोट कर लो सवाल। ये हटा दे, लिख लिए हो, ये लिख चुके हो ना। आइए जरा इसका हम फिगर बनाएं समझने के लिए। ये लो, यहां मैंने बी लगा दिया, यहां मैंने ए लगा दिया, ये सी और ये सी, और ये तार जुड़ी है, ये बी जो यहां से जोड़े थे, इसे चाहे जहां से जोड़ लो, कुछ भी गलत नहीं है। तो मैंने यहां से बांध लिया, ये तार यहां के बजाय यहां से मैंने बांध लिया, क्योंकि यहां कुछ लगा तो नहीं। जब कुछ ना लगा हो तो सब एक ही होता है, मतलब खाली तार हो तो चाहे ये इसे पी कहो, चाहे इसे कहो, चाहे इसे कहो, चाहे ये सब पी है, ये भी पी है, और छोड़ो ये भी पी है। जब कुछ नहीं लगा उसमें तो सब पी है। अब मैंने यहां से जोड़ लिया। अब जरा बताओ, ये कैपेसिटर सीधे सीधे तार से जुड़ा हुआ, यानी दोनों प्लेटें आपस में जोड़ दी, ये शॉर्ट सर्किट है, ये है शॉर्ट सर्किट। अब यहां से जो करंट आएगा यहां से नहीं जाएगा, यहां से घूम के चला जाएगा, उपकरण को बाईपास कर जाएगा, क्योंकि उसको आसान रास्ता आपने पकड़ा दिया। ये देखिए, एक रास्ता आपने दे दिया, जाओ भाई। करंट चलती कहां से है, ए से, जाती कहां है, बी को, क्योंकि प्लस बैटरी के प्लस से आती है, बैटरी के माइनस पे जाती है, तो यहां से आएगी, ऐसे आएगी। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो ये रास्ता आसान है, यहां चली गई, इसको कुछ मिले नहीं। यहां से आई, ऐसे घूम, ये बेकार हो, यानी बीच वाला जो कैपेसिटर है वो बेकार तो पहचान है। अगर सीधा सीधा तार लगा हो, बेकार है, हटा दो उसको, यानी ये कैपेसिटर ही हटा दो, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। और इसको हटा दो, बाकी जोड़ लो। बना लिया फिगर। चलिए इसका अगला फिगर हम बना लेते हैं। तो हम इसको निकाले दे रहे हैं, लो, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये मैंने ए लिख दिया, ये मैंने बी लिख दिया, ये सी ओ सी, उसको दिया। किसमें है ये, लो आंसर, ये नीट में आया सवाल, बिल्कुल यही क्वेश्चन। तो बड़ी आसान सी पहचान है, किसी कैपेसिटर के दोनों छोर या दोनों प्लेट अगर आपस में एक तार से जोड़ दी जाए तो कैपेसिटर काम नहीं करेगा, आप उसे निकाल के फेंक। अगले चैप्टर में रजिस्टर लगा होगा, बल्ब लगा होगा, उसे निकाल के फेंक, और बाकी जो बचा है उसको जोड़ लो। ठीक है ना, नोट करो, नोट करो, पहले ये, फिर ये, फिर ये। आइए एक और एग्जाम्पल इसका नोट कर ले तो समझ में आ जाए। ये लो एक और एग्जाम्पल, ये 3 कैपेसिटर लगे हैं, लो, 2 कैपेसिटर रोल लगे हैं, एक कैपेसिटर रोल लगा है। चलिए ये जुड़े हैं, ये जुड़े हैं, ये जुड़े हैं,
ए और ये बी। यहां चलो मान लेते हैं 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और ये है, चलिए मान लेते हैं 1 माइक्रोफैरड। छोड़ो ये, क्वेश्चन वही है जो पहली लाइन लिख चुके हैं, ए और बी के बीच इक्वल। ये हटा दें। जरा इस पे नजर डालो, इस पे, इस पे, इस पे। आज का पहला सवाल जैसे हमने कहा था रट लो, देख लो, है ना तीनों पैरेलल। इसके इधर वही क्वेश्चन मिला लो, यहां से इधर वही क्वेश्चन। तो ये लीजिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये लो। ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये है ए, ये है बी, ये है एक। अच्छा, इनको सीरीज में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक। ये दोनों सीरीज है, देखो यहां से चलो, यहां रुक जाओ, यहां से चलो, चलो 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 चलो, रुको, क्योंकि दो तार सीरीज जोड़ लिया, दो और दो को सीरीज में जोड़ दिया एक। ये क्या है? शॉर्ट सर्किट। इसे निकाल के फेंक दो, ये है शॉर्ट। भगाओ इसको, इसको फेंको, ये तार न फेंकना, वो तार जुड़ी रहेगी, ये हटेगा। ये तीनों पैरेलल में हुए, ये एक बचा। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा बदल लें, सुनो, इसको बदल लें। इसको मैं लिख दे रहा हूं 3 माइक्रोफैरड। बताऊंगा अभी कारण, वो करेक्ट कर लो, इसको 3 लिख लो, इसको 3 लिख लो, लिख। अच्छा, अभी और बदलेंगे, इसको मैं कह रहा हूं 6, इसको मैं कह रहा हूं 6। कंफ्यूजन, इधर सुनो, जब मैं इसे दो दो और इसको एक लिया था तो ये भी एक बन गया था। अब ये एक और ये एक था, अब यहाँ एक हटा दिए, अब हम दुखी हो जाएंगे कौन सा वाला हटाएं, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं। डाटा बदल दीजिए, ये एक और एक था, मैंने एक रखा था, एक हटा दिया था, तो अब हम कंफ्यूजन ये वाला हटाएं कि वो वाला हटाएं, इसलिए मैंने चेंज किया डाटा। अच्छा सुनिए, तो ये वाला एक मैंने हटा दिया, देखो 6 बचा हुआ, यानी कि इसको हटाया जो शॉर्ट सर्किट था। ठीक, अब मैंने इसे 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो फिर 3 बन रहा है, तो ये 3 कौन सा वाला है, वो 3 कौन सा वाला है, इसलिए मैंने उसको 6। अब तो कोई कष्ट नहीं रहा, ये 3 हो गया और ये 6 हो, ठीक है ना? ये फिगर बना लो, यानी ये शॉर्ट सर्किट है, हटा दिए, और ये एज इट है, ये तीनों पैरेलल में है। आज का पहला उदाहरण, उसको याद कर लीजिए, एज इट इज आता है सवाल। अब ये दोनों सीरीज है ना, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणे 6 और 3 प्लस 6, यानी 2 माइक्रोफैरड। लो, नोट करिए, सीखिए हर सवाल से, सवाल ना पकड़िए, सवाल से सीखो, केवल सीखो। शॉर्ट सर्किट, ए और बी का मतलब, ठीक है ना, ए और बी का महत्व चाहे मतलब कह लो, और
एक साल नीट में जानते हो क्या पूछा था? यहाँ ये देखो, ये जो दो चार्ज लगे, दो कैपिटल लगे हैं, इनका चार्ज पूछा था। जब ये काम नहीं करेंगे तो जीरो। पेन नहीं खोलना था, आंसर कुछ भी नहीं करना था, शॉर्ट सर्किट यानी डमी, डमी यानी कोई चार्ज नहीं लेंगे तो जीरो आंसर। ठीक है ना, जल्दी उतारिए। अगली वैरायटी, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। हटाएं। नंबर 4, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका ये फिगर बना लो। ये दो फिगर हैं, या तो ये या तो ये। अब दोनों को याद कर लो, रट लो। ये जैसे पहला वाला फिगर हम रटे थे, इन दोनों को भी शकल याद करना। जैसे देखे तो अरे यार व्हीट स्टोन, बिल्कुल सीधा, दोनों एक है, या तो ये या तो ये। कैसे जाने? कनेक्शन देखो, ए और सी के बीच में C1, इधर देखो, पेन रोको, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में C1, इधर देखो, ए और डी के बीच में C3, ए और डी के बीच में C3, इधर देखो, सी और बी के बीच में C2, कहा है सी और बी के बीच में C2, इधर देखो डी और बी के बीच में C4, डी और बी के बीच C4, और सी और डी के बीच C5, सी और डी के बीच C। डिजाइन पे मत जाओ, कैसी भी डिजाइन, आप इसको पकड़ो डी को और नीचे खींच दो, और सी को ऊपर खींच दो, वही डिजाइन बन जाए। ऐसा मन में खींच दो, आ जाए। ठीक है ना? तो डिजाइन ड्राइंग से मतलब नहीं होता, खूब टेढ़ा मेढ़ा तार बनाओ, मतलब कनेक्शन से। और ये दोनों बिल्कुल एक फिगर,
दोनों याद करो, कभी ये शक्ल मिल जाएगी, कभी वो शक्ल मिल जाएगी। और इसकी शर्त है ये, यहां लिख लो, इफ C1/C2 बराबर C3/C4 देन C5 कैन बी रिमूव्ड। अनुपात चेक कर लेना, C1/C2 और C3/C4 अगर अनुपात बराबर है तो बीच की तार भगा देना। क्यों भगाओगे? लिखो, बिकॉज पॉइंट C and D are at the same potential। ये लो, C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कुछ भी जोड़ो कोई करंट और कोई चार्ज नहीं चलेगा। सही है ना? डिफरेंस जरूरी है। आप चप्पल पहन लीजिए, 220 छू लो, पैर से लेकर सर तक हर जगह 220 है और डिफरेंस नहीं है, इसलिए